यूपी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर वोटिंग हो रही है। स्वार सीट पर सुबह 9 बजे तक 7% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर की 96 सीट पर 10% तक मतदान हुआ है। तो दोनों ही सीटों की अगर हम बात करें तो दोनों ही सीटों पर लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और यहां पर वोट डाल रहे हैं। तमाम जगहों से तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये दोनों ही सीटें बेहद अहम है, स्वार और 96। रामपुर की स्वार की बात करें तो यहां पर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई थी। हेट स्पीच मामले में उसे जेल की सजा सुनाई गई थी और 2 साल से ज्यादा की सजा किसी भी नेता को अगर सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और इसी कड़ी में रामपुर में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की जब सदस्यता गई तो ये सीट खाली हो गई। और 96 की अगर बात करें तो मिर्जापुर 96 में राहुल कौल की मौत के बाद से ही ये सीट खाली थी। अब इन दोनों ही जगह उपचुनाव हो रहे हैं, वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रही हैं। और दोनों ही सीट की अगर हम बात करें तो स्वार में अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त टक्कर है, तो 96 में भी समाजवादी पार्टी और अपना दल एस के बीच टक्कर है। अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है और यहाँ जनता का समर्थन है और आशीर्वाद भी मिल रहा है और अच्छी वोटिंग पड़ रही है। तो आप बूथ पे जा रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है? जी जी, अच्छा मिल रहा है रिस्पांस। तो विजय होगी सुनिश्चित? अब ये तो हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हमें तो निश्चित लग रही है, लेकिन 13 तक पता चल जाएगा। मतदाता मतलब आपके साथ भी? जी, आशीर्वाद हमारे साथ। जी। कितनी उम्मीदें और आपकी अगर जीत होती है तो आधार क्या होगा? देखिए, हम विकास के नाम पर जनता हमें वोट देगी और विकास के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे और तमाम योजनाएं उनको लागू करवाएंगे। जनता से मैं ये अपील करूंगा कि सब विकास के नाम पर वोट दें। लेकिन समाजवादी पार्टी से तो आजम खान खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। चलिए, उनका क्या जिक्र करना है, वो तो रिटायर्ड हो गए उनका। लेकिन आपके तो बेहद करीबी भी रहे। हमारे करीबी नहीं रहे, हम कभी उनकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। हम निर्दलीय चुनाव जीते आज तक, चेयरमैनी का जीते, उसका प्रमुख का जीते, जो दोनों चुनाव, तीनों चुनाव निर्दलीय जीते। हम कभी पार्टी से नहीं जीते। आज जनता से कितनी उम्मीद? जनता से पूरी उम्मीद है और जनता पूरा खरा उतरेगी, मुझे पूरी विश्वास आशा है। हमारे साथ रामपुर के स्वार से अमनदीप मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं और मिर्जापुर के 96 से उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामपुर में अभी माहौल कैसा है अमनदीप, और वहां पर वोटर्स क्या पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर? अंशिका, देखिए तापमान यहाँ पर बहुत ज्यादा है और बहुत कम उत्साह लोगों में देखा जा रहा है मतदान को लेकर। और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि जो सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो 7% के आसपास रहा। और इस वक्त देखिए मैं पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूँ। लोगों के आने का सिलसिला तो देखिए लगातार जारी है, लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद जताई जा रही थी उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं। आप मतदान करके आ रही है? हाँ। कैसा विधायक चाहती है? सही है, ठीक है, जरा वो स्याही दिखाइए। ठीक है, तो देखिए हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज पहले से कम है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया? क्या मुद्दों को ध्यान करा हमने? तो भैया शहीद मुसलमान हमने तो दे दिया। हमारे यहाँ हमारे लौंडे के बाप की तबीयत खराब है, वो ठीक होंगे तो सांझ ले लिया हूँ। तो देखिए यहाँ के सबके अपने अपने मुद्दे हैं और ऐसे में जातिगत समीकरण की बात करें तो वो भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इस बार जो चुनावी आंकड़ा है वो आखिर क्या रहेगा ये तो खैर 13 तारीख को ही स्पष्ट होगा। लेकिन अब देखिए वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है। ये भी एक बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है कि धूप में लोग कम संख्या में बाहर आते हैं और माना जा रहा है कि शाम तक वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ सकता है। और देखिए आपको ये पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। लोग आ तो रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। जैसे क्या मुद्दे? यानी कि जैसे जैसे देखिए यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं। आप लोग मतदान वहां पर बात करते रहिए। अमनदीप, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। मिर्जापुर के 96 से अभी उपेंद्र हमारे साथ चुकी है। उपेंद्र, वहां के वोटरों का मिजाज क्या है? वहां के वोटर्स कितने खुश हैं, उत्साहित हैं? वहां के वोटर्स कितने की संख्या में पहुंच रहे हैं? क्या वोट प्रतिशत है अभी वहां पर?
देखिए सुबह 9 बजे तक 10% के करीब वोट पड़े थे और अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर अभी छुटपुट संख्या में वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी लंबी कतारें अभी देखने को नहीं मिल रही हैं और मैं एक तस्वीर और कुछ समझना चाहूंगा। देखो वोटर्स का मिजाज कैसा होता है। ये खाली है, ये सामने देखिए स्कूल्स है, वहां पर कुछ महिलाएं जो है वो भोजन पका रही हैं। तो मैं समझने की कोशिश करता हूं इनसे कि आखिर ये महिलाएं जो ग्रामीण अंचलों की महिलाएं, ये पठारी इलाका है, जंगल का इलाका है, तो यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं। ये देखिए भोजन पका रही हैं ये अर्धसैनिक बलों के लिए, जो मतदान कर्मी है उनके लिए। और भोजन की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, बात भी करता हूँ। चाची क्या नाम हो अपना? गुलाब कली। तो चाची का ये बार चुनाव में चला था मुद्दा? मुद्दा नहीं पता। मुद्दा ना पता। अब इनके भी देखिए कितना आप लोग कितना भोजन बना रही हैं मतदान कर्मियों के लिए। आप लोगों ने वोट डाला अभी अपना? अब नहीं डाले। अभी डालेंगी? किन मुद्दों पे डालेंगी चुनाव वोट? अब वहाँ पर विचार बाहर कब प्लेट पड़े। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के काम हुआ है यहाँ पर? पहले से मुकाबले काम हुआ है? हाँ, सड़कें बनल हो? हाँ हाँ। अच्छा, योगी जी आए थे, सुनने गए थे उनपे जनसभा में। तो देखिए कुछ और बोले। चाची तोहार नाम का हो? संगीता। तो तोहार वोट पड़ गल हो? नहीं। आता देखो रोटी पकावत हुआ तू अभी। तो ये बतावा के ए बार का मुद्दा हो चाची चुनाव के? मुद्दा हाँ, तो के मुद्दा पे देवा वोट ए बार? अच्छा मुद्दा पर आज तो देख के मुद्दा पे, सड़क पे देवा, बिजली पे देवा, पेयजल पे देवा, के पे दे? अब चला पानी यानी आता हो तुम्हार इलाके में? हाँ पानी आता। चला हम कुछ और भी यहाँ पर महिलाएं हैं जो भोजन पका रही हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए चूल्हे पर रोटियां सिक रही हैं। ग्रामीण इलाका है ये, चूंकि बहुत जंगल का इलाका है। चाची का नाम हो तुम्हार? फूलकली। चाची ये बतावा कि ये बात पानी यानी विपक्ष कहता हुआ कि पानी ना, पेयजल की समस्या हो और सड़कें की समस्या भी हो गाँव में। हाँ, सब समस्या है ये, लेकिन कुछ काम होल है। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत भवा बाटे। मंत्री के अनुप्रिया पटेल जी काम कराए हैं। हम पचे वो नहीं पाई, आवास नहीं पाई। आवास नहीं पाई हो, मंत्री जी काम करा ली हो। मंत्री देखिए इस सीट की एक खासियत है कि इस सीट पर आपको सबसे, चाहे 100 सीट की बात कर लीजिए या आप चाहे यहाँ की 96 सीट की बात कर लीजिए, दोनों जगह खासियत के साथ साथ आप ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर मिजाज और मूड क्या है आज 96 में तमाम वोटरों का। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। अमनदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। मिर्जापुर के 96 विधानसभा उपचुनाव में पोलिंग एजेंट के बार बार बूथ पर अंदर बाहर जाने पर डीएम भड़क गई। डीएम ने इसके लिए उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई। चंद्रशेखर आजाद स्कूल पर बूथ नंबर 243 का यह मामला बताया जा रहा है और यहां पर डीएम को भड़कते हुए देखा गया। इसके साथ ही सवाल भी किया जा रहा था वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से कि आखिर बार बार लोग अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को देखिए जहां पर डीएम फटकार लगाती नजर आई हैं। जितने भी यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, 96 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहां पर डीएम पहुंची निरीक्षण के लिए और साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से लोग आना जाना कर रहे हैं बार बार और उसको लेकर फटकार लगाई गई। किसने बोला था यहाँ से बाहर जाने के लिए? वर्दी में कट हो गई। यहाँ पे मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी। भाई कौन है यहाँ पे? लोगों को जितने पूछ लगे सबको मैं धमकी दूंगी। मैं आप कहाँ पे हो? जान लीजिए इस बात को। आप कहाँ पे हो? तमाशा मत करिए। सारे एजेंट यहीं पे बने रहे, ठीक है? यहीं बने रहना भाई। आप आराम से इसके नीचे आ जाओ शामियाने के। अच्छा अभी यहीं था क्या? देखो भाई एक मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं। अरे भाई आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपसे कोई नहीं कुछ कह रहा, मैं डीएम हूँ। कोई बात नहीं। तो लगातार सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक हम तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आज रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर पोलिंग सेंटर्स पर वोटरों का क्या मिजाज है, क्या मूड है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ।